लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्फाज़े में बात के सफ़र पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। 28 फरवरी 2012 से जब से इस सफ़र की शुरुआत हुई है, कई लोग मिले और कारवां यूं ही बनता गया। और आज आप सबके प्यार और साथ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सफ़र में हमारे साथ कई संस्थाओं और समुदाय के लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते बने और अल्फाज़े में बात ने खूब तरक्की की। आप सब इस सफ़र के हमारे साथी हैं और गवाह हैं अल्फाज़े में बात की सफलता के। ये सफ़र आपके साथ और सहयोग के बिना आसान नहीं होता। ये आप सभी का रेडियो है और आपने भी इसे दिल से अपनाया है, तभी तो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। वो कहते हैं ना, हमारी महफिल में लोग यूं ही चले आते हैं, क्योंकि स्वागत में हम फूल नहीं पलकें जो बिछाए रहते हैं। 20 मार्च 2021 को अल्फाज़े में बात पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से वरिष्ठ वित्त सलाहकार श्री PC बोध और वित्त सलाहकार श्री PK अब्दुल का आना हमारे लिए बहुत ही खास दिन था। दोस्तों, अल्फाज़े में बात की स्थापना में इस मंत्रालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सलाहकार और उनके परिवार, साथ ही मंत्रालय से आए 2 फेलोज की मेहमान नवाजी हमारे लिए खुशी की बात थी। अल्फाज़े में बात और समुदाय का बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए हमारे श्रोता भी इन मेहमानों से मुखातिब होना चाहते थे और अपने रेडियो से जुड़े हुए अनुभवों को साझा करना चाहते थे। समुदाय से आए हुए लोगों ने बताया कि कैसे रेडियो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मदद कर रहा है। रेडियो पर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होने की वजह से बच्चे आगे पढ़ने में रुचि लेते हैं, खेल खेल में पढ़ लेते हैं और उनका पढ़ने के प्रति रुझान बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह अल्फाज़े में बात विलुप्त होती धरोहरों को बचाने का कार्य कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अल्फाज़े में बात द्वारा किस्से कहानी प्रसारित किया जाता है, जो हमारे लोकल फोक को बचाने का काम कर रहा है। वह कहानियाँ जो विलुप्त होती जा रही थीं, आज अल्फाज़े में बात ने उन्हें जीवंत कर दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए ही उन्हें पता चला कि घुड़चली मेव खां, जो कि मेवात से ही थे, उनकी समाधि पाकिस्तान स्थित लाहौर में है। ये उन्हें इस कार्यक्रम को सुनकर ही पता चला। इसके साथ ही उन्होंने बताया, अल्फाज़े में बात पर तमाम तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनसे जागरूकता फैलती है, जैसे कि हमसे है शासन, जिससे कानून संबंधी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही एक और साथी ने बताया कि किस तरह अल्फाज़े में बात उनके लिए रोजगार का जरिया बना। ये साहब एक रेडियो मैकेनिक थे और रेडियो का ज़माना ख़त्म होने के साथ ही इनका धंधा बंद होता चला गया था, लेकिन जैसे ही अल्फाज़े में बात आया और लोगों ने धीरे धीरे रेडियो सुनना शुरू किया, तो इनका काम भी बढ़ गया। तो इस तरह के लोगों ने अपने अनुभव अपने मेहमानों के साथ साझा किए। भाई, सफ़र इतना लंबा है तो अनुभव भी बहुत ज़्यादा ही होगा। समुदाय के लोग आए हुए मेहमानों से और बातें करना चाहते थे, क्योंकि हमें तो खुशी होती है ना जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, लेकिन समय की कमी के कारण इतने ही अनुभव वो साझा कर पाए। मेहमानों के आने की खुशी अल्फाज़े में बात की टीम और समुदाय के लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। साथ ही स्टेशन विजिट करके हमारे मेहमानों को भी अच्छा लगा। उन्होंने पूरा कैंपस देखा और एंजॉय किया। साथ ही उनके साथ आए फेलोज ने लोगों से और रेडियो टीम से जाना कि उन्हें रेडियो के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है और क्या सीखने को मिल रहा है, उनके लिए रेडियो का क्या मतलब है। और वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर एक कलाकार भी छिपा बैठा होता है। हमारे साथ शामिल वरिष्ठ सलाहकार श्री PC बोध जी ने अपने उस कलाकार को बखूबी उजागर किया। उनकी हिंदी साहित्य के प्रति रुचि ने उन्हें कई कविता संग्रह और गद्यों की रचना के लिए उन्हें प्रेरित किया।
उनकी खास रचनाओं में से उन्होंने अपनी हाल में ही आई किताब एक और प्रशांत में से कुछ कविताएं हमारे श्रोताओं के लिए भी साझा की। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहली कविता जिसका पाठ मैं करना चाहूँगा, उसका शीर्षक है अभिव्यक्ति। ये कहने भर की बात होती तो हजारों हजारों बार इसे अपनी वाक्पटुता में ढालकर हर बार एक नवीन शैली में शब्दों की गंध और महक में डुबोकर मैं तुम्हें कई कई बार कह चुका होता। ये कहने भर की बात होती तो हजारों हजारों बार इसे अपनी वाक्पटुता में ढालकर हर बार एक नवीन शैली में शब्दों की गंध और महक में डुबोकर मैं तुम्हें कई कई बार कह चुका होता। यदि अभिव्यक्ति मेरी मात्र एक औपचारिकता होती, यदि अभिव्यक्ति मेरी मात्र एक औपचारिकता होती तो हजारों पन्नों में कई कई बार लेखन की महीनों में सजा सजा कर मैं तुम्हें कई कई बार कह चुका होता। फूल के खिलने की तरह, वर्षा के होने की तरह, ओस के बनने की तरह एक क्षण ढूंढती है अभिव्यक्ति। फूल के खिलने की तरह, वर्षा के होने की तरह, ओस के बनने की तरह एक क्षण ढूंढती है अभिव्यक्ति। स्वाति बूंद की राह देखती सीप की तरह मैंने प्रतीक्षा की। स्वाति बूंद की राह देखती सीप की तरह मैंने प्रतीक्षा की। कैसे खो सकूंगा यह अनमोल घड़ी। अभिव्यक्ति को किस तरह सुंदर शब्दों में पिरोकर बोध साहब ने हमें कितनी बढ़िया कविता सुनाई। आइए अब दूसरी कविता सुनते हैं जो भगवान बुद्ध की जीवनी से प्रेरित है। दूसरी कविता, इस कविता के इस काव्य संग्रह का एक सर्ग जिसको विरक्ति कहते हैं, उसमें से पढ़ रहा हूँ मैं। और इसका शीर्षक है प्रकाश बोध। प्रकाश बोध की पूर्व संध्या, पीपल के नीचे ध्यान लीन सिद्धार्थ के मन में भाव जगा। एक नदिया सी है देह हमारी, जिसमें पानी की बूंदों की तरह अनन्य कोशिकाएं जन्म, जीवन और मरण को भोगती हैं निरंतर। इस देह नदिया से जुड़ी है अनुभूति की एक दूसरी नदी। अच्छी बुरी उदासीन अनुभूतियाँ जल बूंदों की तरह जन्म लेती, कुछ पल हमारे साथ रहती और ओझल होती एक एक कर। देह और अनुभूति से मिलती अविरल सूझ की नदियाँ है। सूझबूझ जल बूंदों की तरह जन्म, जीवन और मृत्यु पाती। सृष्टि की अस्थायीता न देखना, सृष्टि की स्वहीनता न देखना, जन्म मरण मरणातीत तत्व न देखना जीवन दर्शन का मौलिक दोष है। यथार्थ दर्शन और दुख से मुक्ति दोनों उचित दृष्टि में निहित हैं। यथार्थ दर्शन और दुख से मुक्ति दोनों उचित दृष्टि में निहित हैं। जीवन दुखों की चक्की में पिसता है जब वो अनुचित धुरी पर घूमता है। देह, अनुभूति और सूझ की नदियों से जुड़ी है मनोविकार की नदियाँ। लालसा, क्रोध, अहम, संशय, द्वेष और भय जल बूंदों की तरह पनपते, फलते और पलायन करते हैं अज्ञानता की नदी में। और पांचवी नदी चेतना है। सृष्टि को पूर्णता में देखना है। हर क्षण, हर अणु परमाणु को अनुभूति आलिंगन में बांधना है। तथागत के इस अपूर्व बोध में मैं विश्व की असीम अस्थायीता, जन्म, जीवन, मरण की यथार्थता और इंद्रियातीत सत्यता में देखता हूँ। सत्य की असीम अस्थिरता में, इस जन्म, जीवन, मरण की ब्रह्मांड व्यापी दृढ़ सत्यता में प्राणी और पदार्थ का सार ढूंढता हूँ। ये कविता
दरअसल बुद्ध की जीवनी पर लिखी मेरी एक इंग्लिश बुक टेल्स फ्रॉम द बुद्धा's लाइफ से एक ट्रांसलेशन थी। और अब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करती हुई इस कविता को सुनते हैं। अंतिम चरण की ओर चलता हुआ आप लोगों से एक प्रकृति की सुंदरता के बारे में एक कविता जो मेरे माउंट कैलाश एंड द वंडर लेक नाम की किताब, जिसमें मैंने कैलाश दर्शन के बाद जो मुझे फीलिंग्स आई लिखी, उसका एक अनुवाद है। सुनहरा कैलाश। जब अरुण देव की रक्तिम आँखें उस सांझ आसक्त अप्रतिम भाव से प्रकृति की छवि निहारने लगीं, हिमावृत कैलाश सुनहरी किरणों में विशाल विश्व महल की छत पर अनोखा सुनहरा गुंबद सा चमक एक सुनहरा महास्तूप लगने लगा। भाव विभोर तब मैं शिव कुमार के संतूर में सांध्य प्रार्थना गौधुली की छाया सुनने लगा। मात्र 3 किलोमीटर दूर लाछू नदी के उस पार कैलाश स्वयं साक्षात खड़े थे, विराट विस्तृत अपने रूप में, तिब्बतियों के कान रिम्बोछे के रूप में चेराजी छागना दर्जे और जम्बियांग के बीच में। उस कल्पनातीत यथार्थ को विचारों के असीम बहाव में मैं एकटक निहारता रहा। उस कल्पनातीत यथार्थ को विचारों के असीम बहाव में मैं एकटक देखता रह गया और निकट से निहारने की अंतः परिक्रमा करने की इच्छा हुई। काकभूषणी की तरह उड़ान भर कैलाश मानस की ऊंचाई से व्याख्यान की चाह हुई। काकभूषणी की तरह उड़ान भर कैलाश मानस की ऊंचाइयों से व्याख्यान की चाह हुई। प्रकृति के यथार्थ पर, यथार्थ की प्रकृति पर, सृष्टि और सृष्टिकार पर, सृष्टिकार की सृष्टि में अभिव्यक्ति पर और स्वयं सृष्टि के सृष्टिकार में उदात्तीकरण पर एक अनंत संवाद में लीन हो गया था। 108 कैलाश परिक्रमा मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त हैं, जीवन मरण से मुक्ति के लिए पर्याप्त हैं। धर्म ग्रंथों का कहना है ये, श्रद्धालुओं का मानना है ये, किंतु प्रमाणों और सत्यापन से उधर परिक्रमा मार्ग पर कंकर पत्थर चुनता, सूक्ष्म सीपी और जामुनी रेत ढूंढता, संवेदनाओं के ऐसे शिखर छू गया हूँ जहाँ हर कण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है और हर पग में 1000 परिक्रमा की प्राप्ति है। धन्यवाद। वही वाह, इतना सुंदर कविता पाठ सुनकर मुझे तो ऐसा लगा जैसे मानो कि मैं कैलाश मानसरोवर को घूम कर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही लगा होगा। तो दोस्तों, इस कविता के साथ ही रेडियो विजिट पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। कैसा लगा अपने मेहमानों से मिलकर हमें आप बता सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर। अब दीजिए अनुराधा को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाजे में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाजे में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।